अरे अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए उन्हें। रुक जाइए, क्या बोल रहे हो तुम भी? देखिए मुझे लगता है आपको मौका जरूर मिलेगा। हाँ चांस मत खो देना। आइए गाँव सर, आपस में बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर गाँव, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। थैंक यू। मेरा स्वागत करने के लिए शुक्रिया। हाँ, आज की क्लास का सब्जेक्ट है एक अच्छा एक टार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों? अरे वाह। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं, अंदर चलते हैं गाँव सर। आराम से। अरे धक्का मत दीजिए, चल रहे हैं। आ जाइए, आराम से। लगवान, क्लास का वक्त हो गया है। हाँ आ रहा हूँ। कितना अच्छा है ना, हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर आ गया है, कितनी मदद होगी। सही कह रही हो तुम। मॉम पानी पीजिए। हाँ पीती हूँ। देखो मैम मीटिंग आ गई। कैसे आप? बेटा आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ना? नहीं, मेरा काम खत्म होने के बाद मैंने मॉम को पिक किया। ये लो मॉम, ये आपके लिए है कैल्शियम टैबलेट। ये सब क्यों ले आई तुम? इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा इससे दिमाग और दिल ठीक रहता है। ये तुम्हारे डैड के लिए है? शायद उन्होंने ये गलती से दे दिया होगा। मैंने कहा था ये नहीं चाहिए, मैंने ये गलती से खरीद लिया। अब लाई हूँ तो ले ही जाइए ना। ठीक है। आप लोगों ने अब तक ऑर्डर क्यों नहीं किया? वेटर, हाय, ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। क्या ऑर्डर करना चाहिए? हाँ बताती हूँ। हाँ तुम ही करो। ठीक है, तो मुझे ये वाली फिश देना और ये सूप। ओके। और ये फ्राइड डक। हाँ और कुछ चाहिए होगा तो बता देंगे। ओके, कोई खास इंस्ट्रक्शंस? हाँ बस कोरिएंडर और अनियन मत ओके मैम, डालना। समझ गई। थैंक यू। देखा तुम्हारी बहन कितना सोचती है। वो जानती है कि मैं कोरिएंडर नहीं खाती और तुम अनियन। और हमारे घर के लोग क्या खाते हैं पता है ना? हाँ। ओह मैं तो भूल ही गई। वेटर, अरे रहने दो, ऑर्डर चेंज करती हूँ ना मैं। जरूरत नहीं है, बाद में हम डैड के लिए पैक करवा लेंगे। हाँ ठीक है। लेकिन मैंने ऑर्डर किया ये मत बताना। ओह देखिए जितना लिखा है उतना ही डालना है। हाँ यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, आप तो एक ही बार में समझ गए। मुझे दीजिए, मैं कर ठीक लूंगी। है। बहुत आसान है। ये इतना ठीक है ना? हाँ थोड़ा और बंद करो। कीजिए। क्या कर रहे हो? मैं तो डर गई थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं फेंटा तो ठीक ही है। मैं कब कह रहा हूँ ज्यादा फेंट दिया। हाँ वो देखिए डॉक्टर देखिए, गाँव कितना हाँ, उसको अच्छा कर उठा कर रहे हैं ना? दीजिए। हर किसी से कितनी तमीज से बात कर रहे हैं वो। व्हाट अ जेंटलमैन, बड़े ही नेक इंसान है। ठीक तो किया मैंने। और मुझे देखो मेरी पेयरिंग किसके साथ हुई है। एक बात सुन लगवान, ये कॉलेज है, यहाँ पढ़ने आते हैं। ये कोई डेटिंग एजेंसी नहीं है। यहाँ के माहौल को खराब मत करो। हाँ ठीक है। ये बातें मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ हम सब सीनियर सिटीजन हैं, दोस्ती करना नॉर्मल है। और तो और सुनिए, वो आपके हस्बैंड नहीं है अब। वो जो चाहे करें, उनकी मर्जी। क्या बकवास कर रहे हो? फिर से बोलना। अरे गाँव जी मुझे भी सिखाइए, बताइए ना अंडा कैसे फेंटते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे आपको क्या हुआ? अरे लग गई तो गाँव साहब को दिखाओ ना, वो डॉक्टर हैं। मुझे जोर से लग गई है। ओहो, कहाँ चोट लगी? उंगली पर लगी है। हाँ यहाँ पर। किधर? इस उंगली पर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप अगले 2 दिन काम नहीं करेंगी, दूसरों को काम पर लगाना, ठीक है? आप बस आराम करेंगी। अच्छी बात है, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। लाइए मैं नहीं तो देखता हूँ, पता आप नहीं आराम क्या कीजिए। होता। मैं सब है ना, संभाल सही लूंगा। कह रहा हूँ ना मैं। कराएंगे। अरे ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब। मैं सब अरे संभाल गाँव लूंगा, साहब, मेरे कर लूंगा पैर मैं की सारा पुरानी काम। चोट दर्द कर रही मैं है। हूँ ना यहाँ पर, आप फिक्र आप मत जैसे कीजिए। काबिल डॉक्टर के यहाँ होने से हमारी मदद होगी। ए यूजिंग, हाँ क्या हुआ? तुम बहुत जिद्दी हो। मैं क्या करूं तुम्हारा? क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब अनजान मत बनो। तुम आज भी डैड को मिस करती हो। जैसे शॉपिंग के वक्त, खाते वक्त वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहे हैं।
तुम हमेशा ही डैड के बारे में सोचती रहती हो। मुझे बताओ, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। नहीं, रहने दो। तुम इस बारे में चिंता मत करो, यूजलेस है। चलो अब। अरे गाँव साहब, आराम से आइए संभल बैठिए ना, कर। हमारी बात सुनिए। एक एक करके, एक एक करके। सुनिए ना, मुझे हमेशा सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या आप मेरा इलाज करेंगे? मैं ठीक होना चाहती हूँ, प्लीज चेक कीजिए ना। और गाँव साहब, सुनो, इसके अलावा मुझे रात में क्या नींद अब भी नहीं दर्द आती। हो रहा है तुम्हें? अक्सर ही बीच बताओ में उठ तो। जाती हूँ। मुझे कोई टेस्ट करवाना नहीं, चाहिए अभी क्या? ठीक है। और सुनिए, अरे एक एक करके बोलिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बोलिए। तुम उनके पास नहीं जा रही? अभी बहुत भीड़ है, उनसे अकेले में जाके बात करूंगी। अरे एक एक करके बोलिए ना, तभी तो बात समझ आएगी। देखिए, आप सब ठीक लग रही हैं, किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और आप कह रही थी कि आपको बाहर जाने से ठंडी हवा। अरे डॉक्टर, अरे एक एक करके, आप सब ठीक हैं? इन्हें क्या हुआ? ठीक है, तुम उनके पास जाओ। यू नॉटी बॉय, बस भी करो। अरे जान मैडम, बोलिए शिलान। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्या बात है? वो ऐसा है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आपको इसके बारे में कुछ करना ही होगा। लेकिन हुआ क्या? वो जो गाँव है ना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर बने फिरते हैं। देखिए शुलान जी, आप एक बात समझिए, ये कॉलेज बुजुर्गों के लिए है। आप अपना एक्सपर्टीज दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना। मैं भी यहाँ पर इसलिए आई हूँ, मुझे भी डॉक्टर गाँव से मिलना है। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अरे डॉक्टर साहब तो आते ही पॉपुलर हो गए। हाँ, देखा आपने, क्लास की हर एक औरत उन्हें वीचैट पर ऐड कर चुकी है। ये कितनी अच्छी बात है ना। जब गाँव साहब की शादी होगी तब वो आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं, और तब आपके बेटे को आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, है कि नहीं? और कुछ भी हो, आप मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिएगा। बकवास बंद करो। आप भी ना। जाने दीजिए। डॉक्टर गाँव, मेरी कमर में भी दर्द रहता है, मेरा भी इलाज कीजिए ना। हाँ। लीजिए डैड, और लीजिए ना डैड, ये तो आपको बहुत पसंद है ना, खाइए प्लीज। और कितना अच्छा लग रहा है। यूजिंग डैड का कितना ख्याल रखती है ना। वो कुछ कहती नहीं, लेकिन आपके बारे में हमेशा सोचती रहती है। मॉम और मैंने देखा, देखिए उसने आपकी फेवरेट डिश ऑर्डर की। डैड, आपको यूजिंग से बात करनी चाहिए। मैं एयरपोर्ट पर गया था उससे मिलने। वो किसी स्पेशल ट्रिप पर गई हुई है, उससे कैसे मिल पाता मैं? अब तुम ही बताओ क्या करूं? फिर आप उससे मिलने की कोशिश कीजिए ना, मुझे उम्मीद है वो जरूर बात करेगी। हाँ। आप हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, तो अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? बताइए ना। दोयुन, इन्हें अकेला छोड़ दो। हाँ। हमें भी पता है कि ये यूजिंग को कितना मिस करते हैं। हाँ। रहने दो, जाने दो तुम। आराम से खाइए। आज आप कॉलेज नहीं गई माँ? पढ़ाई भी नहीं कर रही? नहीं, वो मुझे नहीं करना है, और मुझे फिर से कॉलेज भी नहीं जाना। अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने तो जाकर एडमिशन लिया था, अब आप 2 ही दिन में छोड़ने की बात कर रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है, आप जानती हैं। नहीं, मुझे वो मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे उसे छोड़ना है। यूजिंग के डैड भी क्लास में है, आप ही के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अभी छोड़ देंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना माँ? सच बताइए, आखिर बात क्या है? हाँ, बस मेरा मन नहीं लगता, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं जाना चाहती माँ? यूजिंग के डैड को देखिए, ग्रुप में सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, वो काम के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पढ़ाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉलेज छोड़ने की बात कर रही हैं। मैं छोटा था तब मुझे ऐसा करने से मना किया था। ठीक है बाबा, ठीक है।
मैं पढ़ाई करूंगी और अब तुम मुझसे और ज्यादा मत बोलो। तो फिर ठीक है, अब जल्दी से कॉलेज जाइए। हाँ ठीक है। आप फोन ढूंढ रही हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस पढ़ाई करने जा रही हूँ। पंपकिन चीज केक कैसे बनाते हैं? इंग्रेडिएंट्स, चलो तुमसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में एक केक को बनाने का क्या प्रोसेस होता है, कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ, इमल्शन। बिल्कुल सही। पापा। अगला सवाल। मुझे बताइए 2 प्लेट्स किस लिए हैं? तो अगला सवाल, अंडों को आमतौर पर किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं? अपने सवालों पर ध्यान दो। हाँ, तो जवाब है अंडों को आमतौर पर 0 से 5 हेलो, डिग्री मेरी के आवाज बीच आ रही रखा है? जाता पापा, है। मेरी प्लेट कहाँ है? अगर कल से घर खर्च के पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए पानी और बिजली बंद, समझ गए? आपने अगले महीने कहा था ना। तो कल क्या तारीख है? 1 तारीख। अरे नहीं। ठीक है, अब आपका अगला सवाल। पा, प्लीज मुझसे बात कीजिए पा। मुझे डेट याद भी नहीं थी। आप प्लीज मेरे बारे में कुछ तो सोचिए ना। मेरा खाना पीना बंद कर दिया और अब बिजली पानी तो भी। आपका अगला सवाल है, कितनी केक तकलीफ कैसे में हूँ, बनता माँ। है, उसका खास प्रोसेस क्या है? आप प्रोसेस के बारे में छोड़िए, मेरी सोचिए कल ना। तुम्हारे डैड का माँ। एग्जाम है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैं उनकी मदद कर रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे खाना तो दीजिए। कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इस घर में रहना है तो काम धंधा करना पड़ेगा। पा, ये हमारे घर में कब आपका से होने अगला लगा? सवाल है? ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग मुझे घर से जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, यहाँ रखना नहीं चाहते मुझे। अगला सवाल है, सच में? केक बनाने के ठीक लिए है, तो क्या मैं चला करना जाता हूँ। चाहिए, उसका क्या मैं जा रहा हूँ, प्रोसेस है? मैं घर से भाग रहा हूँ। जाओ, पा। अभी जाओ। ठीक है लाडवान, पा, तुम मैं यहाँ जा रहा जाओ। हूँ। हाँ, मैं समझ यही रहे हूँ। हो? इसका जवाब है केक बनाने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अवन का टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है। पहले हाई हीट पर बेक करना है। पा, मैं सच में जा रहा हूँ। अरे तुम जाते क्यों नहीं हो? डैड का कल एग्जाम है। ठीक है, तो मैं जा रहा हाई हूँ। टेम्परेचर पर। गलत जवाब। आप फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हाँ, ये घर ठीक छोड़ है। के जा रहा हूँ मापा। हाँ, सड़कों सबसे पर पहले रहूंगा, भूखा हाई मरूंगा मैं। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। हाँ। हाई टेम्परेचर पर बेक करने से अंदर हवा ट्रैप नहीं होती है, तो इसलिए केक बनाते हुए टेम्परेचर का ध्यान रखना मैं जा बहुत रहा हूँ। जरूरी होता है। मैं ज्यादा कह हाई रहा हूँ, हो मैं गया जा रहा तो हूँ। मैं टूट ग्वान जाएगा जंगली वो, इस घर को और अभी इसी वक्त ज्यादा छोड़कर लो जा रहा रहा हूँ। तो पकेगा और वापस नहीं। दोबारा और कभी इससे नहीं आऊंगा। होगा क्या कि केक के ऊपरी हिस्से मैं पर जा रहा हूँ, क्रैक मुझे आ बहुत भूख भी जाएगा। लगी है। और मेरे बेटे को बहुत जोर से भूख लग रही है। सॉरी 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 सॉरी। पढ़ाई की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं लो है। टेम्परेचर क्या हो पर गया है नहीं, तुम्हें? हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? आप मुझे हाई। रोकना चाह रहे हैं, नहीं, लेकिन नहीं, रोक नहीं रहे हैं पा। मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अब फिर से शुरू करो और ध्यान से। हाई टेम्परेचर पक्का। पा, नहीं, लो टेम्परेचर था। हाई मैं सच में जा रहा हूँ यहाँ से पा। बायां पैर बाहर रख दिया, दायां रखने वाला हूँ। बायां पैर गर्म है, दायां पैर ठंडा है। अरे ये पैर कहाँ से आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ? केक को हाई टेम्परेचर पर बेक करना है। हाई टेम्परेचर पर ऐसा करने से अंदर जो हवा है वो गर्म हो जाती है और उससे केक क्रैक होने लग जाता है। इससे उसकी स्किन पर खरोच आ जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया। ये लो इनाम। वो चला गया। गुड जॉब। हाई टेम्परेचर था या लो टेम्परेचर बताओ? सबसे पहले 5 मिनट का इसमें ब्रेक लीजिए डालते और हैं। एप्पल खाइए, विटामिन सी के लिए। क्या? देखो, जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें खेलने के लिए 15 मिनट देती थी। अब वक्त बदल गया है, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। अरे अरे अरे, ठीक है। देखो देखो देखो, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम बाहर जाओ, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। एप्पल खा लेना। चलो निकलो यहाँ से, बस डिस्टर्ब करने चले आते हैं। मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देते हैं और फिर मत बोलना सिर्फ कि 5 पढ़ाई नहीं मिनट करती हो। और मोबाइल मत चलाना।
केक बनाने की विधि, केक। मुझे दीजिए। क्या चाहिए? मैंने सब सुन लिया है। कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के वक्त आपका मन बहक रहा है, ये सही तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये देखो, कुछ भी नहीं है। देखो, कहाँ है फोन? अरे माँ, आपने फोन पीछे छुपाया है। ठीक है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। ऐसे मत देखो, मत देखो ऐसे ना। ठीक है, नहीं देखता। थोड़ी देर चला लूं। आप सच सच बताइए, ये कौन है? क्लासमेट है ना, एक औरत है। मुझे उससे कुछ पूछना है। प्लीज मुझे आज का होमवर्क भेज दो। ये क्या है? अरे वो तो ये सब क्या चल रहा है? क्या अच्छे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। आज का क्लास जरा मुश्किल था। सब लोग बातें कर रहे थे और मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। मुझे क्लास में कुछ समझ नहीं आया था। दोस्त को अच्छे मार्क्स मिलते हैं? क्या वो क्लास की टॉपर है? अगर नहीं है तो आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। फाइनल एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बाकी है, बाद में सब खत्म हो जाएगा। अभी आपको सारा टाइम पढ़ाई में बिताना चाहिए, नहीं तो मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आऊंगा। क्या मैंने तुम्हारे साथ बचपन में ऐसे ही किया था? ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, मैं कितनी बुरी थी। चलिए अब आप पढ़ाई कीजिए। हाँ? आपका फोन मेरे पास है। हनी लेमन केक किस तरह से बनाया जाता है? एक बड़े से कंटेनर में चीनी और बटर को फेंट लीजिए और चलो तोड़ो इसे। जो जीतेगा वो हारने वाले को किस करेगा। मैंने जानबूझ के किया। कोई भी जीतेगा तो किस तो मिलेगी ही कैप्टन। सुनो, है ना? तुम्हारी मॉम क्लास के लिए गई है क्या? हाँ, उनकी क्लास इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। उनका स्टडी ग्रुप है। उन्होंने कहा था कि वो उनके साथ मीटिंग के लिए बाहर जाने वाली हैं। जहाँ तक मुझे याद है आज की क्लास तो आधे दिन के लिए है। उन्होंने आज शाम की चाय पर मीटिंग प्लान की है। वो शाम से पहले नहीं लौटेंगी। आजकल आंटी बहुत बिजी हो गई है ना, तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है उनके पास। कैसा लगता है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उनका फोकस बनने की आदत पड़ चुकी थी और अब अचानक से सब बदल गया है। आजकल मैं उनके पीछे भागता हूँ और क्लास के लिए उनकी वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ। हे, हाँ? मुझे अभी याद आया, तुमने अपने डैड के बारे में क्या सोचा है यूजिंग? मेरे डैड? हाँ। उन्होंने क्या किया? तुम्हारे डैड की वजह से ही तो मेरी माँ ने ज्वाइन किया है। भूल गई माँ को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल गई हैं। अब वो दोनों क्लासमेट हैं और तुम्हारे डैड मॉनिटर हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है मेरे डैड ने ही ये सब प्लान किया हुआ है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे डैड बहुत ही होशियार हैं। मैं सोचता था तुम इतनी होशियार कैसे हो, आखिर तुम उनकी बेटी हो। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता उनको इससे क्या लेना देना। ये सब हमारे लिए है, तुम अब तक समझी नहीं क्या? आओ बैठते हैं और बताओ क्या सब चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ। और वैसे भी हमारी उम्र में हम सबको खुश रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा अच्छा। हाँ। लाओ मैंग, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया क्या? आ गया। ओह, हाँ। मैं सोच रहा था मैं अपनी बेटी की कार पर जरा हाथ साफ कर लूं और फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर एक टूर पे निकल जाऊंगा, और वो भी अपनी कार में। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सुनो लाउगान, आपको भी जल्दी से लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। एक बार 70 के हो गए ना तो उसके बाद लाइसेंस भी नहीं बनेगा। हाँ सही कहा। लाइसेंस मिलने के बाद हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और फिर यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे। कहो कैसा रहेगा? अच्छा अच्छा। मैं नहीं आ पाऊंगा। आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं। अब तुम ही देख लो लाओ मैंग, तुम्हारा बेटा अब्रॉड में पढ़ता है। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बिल्कुल। मेरे बेटे का नाम भी मत लेना, वो क्या खाक अच्छा है, मेरे लिए तो मर चुका है वो। क्या हुआ? कुछ साल पहले जब वो अब्रॉड पढ़ने गया था, मैंने अपना घर बेचकर उसे पैसे भेजे थे। हाँ। और फिर 1 साल बाद उसने मुझसे कहा कि उसे कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी है। अरे हमने उसे बहुत समझाया, उससे कहा कि कम से कम डिग्री तो पूरी कर ले तू। वापस आने के बाद हमने उसके लिए जो घर लिया था वही रह रहा है। हमारी खरीदी हुई कार चला रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं करता।
तो अब क्या करोगे तुम? हाँ, मैंने उससे कहा नौकरी करनी पड़ेगी, मुझसे लड़ा, कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। अरे मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं क्या करता? फिर मैंने घर गाड़ी वापस ले ली। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। उसे एक पैसा भी नहीं दिया मैंने। उसके पास कोई चारा ही नहीं था। 1 साल हो गया, उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया था। फिर नए साल पर उसका फोन आया मेरे पास। हमने बात की, वो रोया। खुद काम करने के बाद उसे मालूम पड़ा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसे समझ में आया विदेश में पढ़ाई के लिए हमने बड़ी मुश्किलें उठाई थी। हमने उसके ऊपर जिंदगी भर की कमाई लुटाई थी, यहाँ तक कि घर बेच दिया हमने। ठीक है मैंग, चाय पी लो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे घर और कार दोनों ले ली। उसे मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। फिर उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। फिर 1 साल हो गया, उसने मुझे एक भी फोन नहीं किया। उसके बाद नए साल पर उसका फोन आया मेरे पास। हमने बात की, वो रोया। खुद काम करने के बाद उसे मालूम हुआ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसे समझ में आया कि विदेश में जाकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए हमने कितनी मुश्किलें उठाई थी। हमने उसके ऊपर जिंदगी भर की कमाई लुटा दी, घर बेच दिया। अब हम कैसे जिएंगे? इसीलिए अपने बेटे के ऊपर हमेशा नजर मत रखना, उन्हें अपनी जिंदगी खुद बनाने दीजिए। ये किसने किया? तुम्हारे बाप ने। कोई ऐतराज है तुम्हें? हाँ, थोड़ा सा है। वाह, मुझे पता था आप गलत हैं। उस दिन मुझे खाने को कुछ नहीं दिया और अब मेरा सामान सारा सील कर दिया। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बेटे, आज से तुम पैसे कमाने के लिए टैक्सी चलाओगे, नहीं तो कोई जॉब कर लो। हर महीने घर चलाने के लिए पैसे दो, वरना तुम इस रूम को पूरी तरह से भूल जाओ। और सुनो, ना तुम्हें यहाँ पानी मिलेगा, ना ही बिजली मिलने वाली। ये सब क्या मजाक चल रहा है पा? मैं अपने घर में रहता हूँ और यहाँ पर बिजली पानी क्यों बंद कर रहे हैं? पा, आप बताइए, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अब ये क्या नया चक्कर है? रुको, वो सील हटाना नहीं समझे, नहीं तो मैं इस रूम को ताला लगा दूंगा। पा, मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ, जब से आपने उस सीनियर कॉलेज जाना शुरू किया है, आप बहुत ज्यादा बदल गए हैं पा। जरूर उस कॉलेज में कुछ गड़बड़ है। हाँ, गुआन सैनली, मेरे बेटे, आज से मुफ्त की अय्याशी बंद हुई। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, तुम हम पर बोझ बनकर नहीं जी सकते। अब टाइम आ गया है कि अपना ख्याल खुद रखो तुम। आया। ओह, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ। आंटी, हाँ, आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? हाँ माँ, आप इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ। हम लोग साथ में खाना खाएंगे और उसके बाद सब मिलकर क्लास को जाएंगे। तो मैं चलती हूँ। आंटी, अरे डिनर का क्या? मैं डिनर साथ नहीं करूँगी और आज से तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट भी खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाली। आंटी इतनी खुश क्यों है? हाँ। उन्होंने नाश्ता भी नहीं बनाया। हाँ, देखो ना, मैं तो नाश्ता ही करने आई थी। अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की। सुनो, हाँ? तुम्हारी मॉम ने पिछली बार सूप कब बनाया था? बहुत दिन हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार उन्होंने कब बनाया था। तुम्हें नहीं लगता वो अचानक से बदल गई है? चल क्या रहा है? अरे हाँ, आजकल वो रोज ही ऐसा करती हैं। मेकअप करना, अच्छी ड्रेसेस पहनना, सुबह बाहर घूमने जाना, शाम तक घर ना लौटना, खाना बनाना तो छोड़ ही दो, घर का कोई भी काम नहीं करती आजकल वो। मैं कपड़े धोता हूँ, खाना बनाता हूँ, उन्हें होमवर्क करवाता हूँ। तुम पुराने दिन मिस करते हो ना, जब वो तुम्हारे आगे पीछे रहती थी। उन्हें प्यार से समझाओ तो एक बार। उन्हें समझाना अब मुश्किल है। जब पंछी पिंजरे से उड़ गया हो, उसने बाहर की दुनिया देख ली हो, तो वो वापस पिंजरे में नहीं आएगा। अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मेरी माँ की इस नई जिंदगी के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम क्या खाना पसंद करोगे, मैं बना देती हूँ। मैं तो
तुम्हें खाऊंगा। चलो नीचे चलकर कुछ खाते हैं, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। इनकी पेंटिंग्स नेचर के बहुत करीब होती हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी। उन्होंने कई सारे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं जो कि देखने में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। कल मैंने आप सबको होमवर्क दिया था, याद है? अब मुझे कौन बताएगा मोतियों का हार पहनी हुई इस लड़की की पेंटिंग किसने बनाई थी? मैम मैं बताऊं एक बार? मैं बताऊं? शाओडिंग जी, आप बताइए। वो मैं क्या बताना है? पेंटर का नाम। ओह पेंटर, हाँ वो पेंटर है जोहानस वर्मीर। गलत बोल रही हैं। वर्मीर ने भी मोतियों का हार पहनी लड़की की पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में भी मोती है, लेकिन ये पेंटिंग उसने नहीं बनाई। ओह अच्छा, मुझे लगा दोनों ने मोतियों का हार पहना है, तो मैंने गलती कर दी। तो फिर आप इस पेंटिंग के बारे में बताइए, ये कब बनाई गई है? मुझे पता तो है, ये बनाई गई थी हाँ 1868 से 1870 के बीच। हाँ, देखा, मैं बता ही रहा था। वेरी गुड। हमारे क्लास में बहुत लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। गांव सर, आपको बाकियों की मदद करना पसंद है, तो आप बताइए, इस पेंटिंग में कोई मोतियों का हार नहीं है, तो फिर भी इसे लेडी ऑफ पर्ल का नाम क्यों दिया गया है? आगे आके बताइए। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं और ये कोरोट की फिगर पेंटिंग है। यहाँ पर आर्टिस्ट ये बताते हैं कि उस लड़की ने पत्तों को एक साथ जोड़कर उसका ड्रेस बनाकर पहना है। कभी नहीं बदलने वाला, जहाँ जाता है शो ऑफ करता है, जाने क्या समझता है। मैं आपकी मदद करता हूँ, सुनिए। अब भी जान से वो होशियार है, डॉक्टर भी हैं, आर्ट भी जानते हैं। और क्या चाहिए आपको? मेरा मतलब बहुत शुक्रिया। तो कमाल कर दिया। गांव साहब, आप तो छा गए। आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या मैं हुआ? आपकी कमर मैं दबाती बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर गाओ, आप छा गए। ओके स्टूडेंट्स, क्लास खत्म होती है, अभी एक ब्रेक है, हम थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? अरे छोड़ो, मैं ठीक हूँ। चलो बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। क्या बात है। हाँ चलो हम लोग भी चलते हैं। अरे वो तो जा रही है। चिंता मत कीजिए, सब गड़बड़ करवा दी तुमने। हाय गाओ साहब। जाइए जाइए, बात कीजिए। हाँ। आपकी नॉलेज कमाल की है, मैं बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, आपने बहुत मेहनत की है। देखिए, सच बताइए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। थैंक यू सो मच, आपने तो मुझे बचा लिया, कोई बात वरना नहीं। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आपकी मैंने वजह नहीं से मैं जवाब बताया। दे पाई। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं चाय लेकर आई हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं चाय नहीं पीता। ओह, मैं पीता हूँ, इनकी चाय भी मैं पी सकता हूँ। हाँ हाँ, लाइए दीजिए। हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ, आप लोग बात कीजिए। हाँ हाँ, खूब सारी बात कीजिएगा। मैं क्या बात करूँगा? हाँ हाँ। देखिए, मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो आप मुझे गाँव बुला सकती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपको गाँव साहब ही बुलाऊंगी। आप मुझे शाउटिंग बुला सकते हैं, तो बुलाएंगे ना मुझे शाउ? क्या कर रहे हो? शाउटिंग नाम से ही बुलाइएगा। बहुत अच्छे। डॉक्टर गाओ, हाँ। मैंने सुना है आपने शिनजियांग और अफ्रीका में काम किया है, और आप वहाँ पे वॉलंटियर भी थे, और कई सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको। तो डॉक्टर गाओ, आपसे मैं कैसे कहूँ कि आप एक फेवर करेंगे मेरा? हाँ, बताइए ना। हाँ, मेरे पति 5 साल पहले गुजर गए, और मेरे बेटे की फैमिली अब्रॉड सेटल हो गई है। मैं यहाँ अकेली हूँ,
मुझे लगता है मैं ये क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मुझे कौन सिखाएगा। तो मैं सोच रही थी कि अगर आपके पास वक्त हो तो आप मुझे पढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करेंगे आप? क्या मैं हाँ, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। क्या सच में? अरे ये तो अच्छा हो गया। ठीक है, मैं आपको भी चैट पर ऐड करती हूँ। हम क्लास के बाद मिलेंगे जरूर। हाँ ठीक है। हाँ। क्या है? देखो नंबर शेयर हो रहे हैं, वी चैट पर भी ऐड हो गए। मैं क्या करूं? अरे वाह। चाहे किसी के साथ भी दोस्ती कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस बोल रहा था आपको, आप क्लास की मॉनिटर नहीं है, आपको क्यों फर्क पड़ेगा, है ना? और वैसे भी उन्होंने उनसे दोस्ती इसलिए की ताकि वो पढ़ सकें। इसमें गलत क्या है? आप हमेशा मुझसे लड़ते क्यों रहते हैं? हाँ, आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? आपको इससे क्या लेना देना है? हम रिश्तेदार जो बनने वाले हैं। तो आप क्लास के बाद मिलेंगे ना? कॉफी फॉर 2। थैंक यू। थैंक यू। You're welcome। इतने साल बीत गए, फिर भी तुम नहीं बदले। खूसट बुड्ढे कहेंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो बस यहाँ किताब पढ़ने आई हूँ। कॉफी पीते पीते पढ़ूंगी। आपका यहाँ क्या काम? यहाँ अच्छा लगता है। मैं अपने दोस्त को देखने के लिए आया था। उनकी दोस्ती कितनी पक्की लग रही है ना? आपका दोस्त है, मेरा उनसे क्या लेना देना है? ओह, मुझे लगा आपको उनकी दोस्ती से परेशानी होगी। वो यहाँ पर है? कहाँ है दोनों? हाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ। कहाँ? ओह अच्छा, वहाँ है। मुझे क्या? की दोस्ती। भला मैं उन्हें क्यों देखूं? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना? फिलहाल वो दोनों सिंगल हैं। अगर अभी हम जाकर उन्हें हाय हेलो कहेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना? सोचो जरा। गाओ साहब, आज आप मुझे क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं आपके लिए कुछ किताबें लेकर आया हूँ। ये लीजिए, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें हैं। ये कैलीग्राफी की हिस्ट्री, और ये है चाइनीज पेंटिंग की, और ये कंटेम्पररी आर्ट की किताबें हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इतनी सारी किताबें? पहले आप इन्हें पढ़िए, बाद में और किताबें दूंगा आपको। एक एक सब्जेक्ट की किताबें हैं मेरे पास। हाँ, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहती थी तो। ओह अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा रेनेसांस आर्टिस्ट पसंद है। 14 से 16वीं सदी के बीच का उनका काम बहुत ही अच्छा है। उसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। और अर्ली ग्रीक आर्ट का तो क्या ही कहना। मियन, उसकी बात नहीं कर रही मैं। अच्छा, मैं समझ गया। एग्जाम में 2 टाइप के सवाल पूछते हैं। मैं सारे पॉइंट्स लिखकर आपको दे दूंगा। इतने सालों से मैंने एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न पढ़ा है। अगर आप इतना पढ़ लेंगी तो आपके 70 नंबर पक्का आ जाएंगे। अगर आपको उससे भी ज्यादा नंबर लाने हैं ना, तो ये दोनों किताबें आप पढ़िए। तकरीबन 90 नंबर तो आ जाएंगे। और अगर पूरे 100 नंबर चाहिए तो फिर आपको इनकी जरूरत है। फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा। मैं पूरा दिन क्लास में रहती हूँ तो बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द हो रहा है। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। अच्छा ये बात है, तो मैं की पॉइंट्स लिख दूंगा और जब हो जाएगा तो अगली बार ले आऊंगा आपके लिए। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए। हाँ, मैं करता हूँ। वो मुझे एक कॉल करना है। ठीक है, आप कर लीजिए कॉल। अरे बाप रे। देखा, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। गाओ साहब थोड़े से स्लो हैं। लगता है उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। सुनिए गुआन साहब, ये कॉलेज है, यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं। ये कोई डेटिंग करने की जगह नहीं है। आपको कुछ अक्ल है या नहीं? आपके लिए ये कॉफी है मैम, इनकी मंगाई चीज नहीं पीऊंगी मैं। अरे आप नहीं पी रही तो मैं पी लेता हूँ। हाँ। असल में ये उन्होंने भेजी है। उन्होंने कहा आप यहाँ बहुत देर से रुकी हुई हैं। ठीक है दीजिए। थैंक यू मैम।
बाद में तुम मुझे पार्टी देने वाली हो और फिर मूवी दिखाने ले जाओगी। मैं तुम्हें किस खुशी में पार्टी दूं या मूवी क्योंकि दिखाऊं? मैंने अच्छा काम किया है। और जो एक इतनी मिनट, मेहनत कौन सा अच्छा काम किया है तुमने? देखो मेरा वजन कम हो गया है। मुझे फोन आंसर करने दो। हेलो। हाँ हेलो, माफ करना, क्या आप शुलान की रिलेटिव हैं? हाँ हूँ। कौन बोल रही हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी से मिस जैन बोल रही हूँ। शुलान का उनके क्लासमेट के साथ झगड़ा हो गया है। क्या आप तुरंत यहाँ पहुँच सकती हैं? क्या? ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ आपके पास। क्या हुआ? सेम ओल्ड स्टोरी। किंग फेंग की माँ ने फिर से किसी से झगड़ा कर लिया। झगड़ा किया? मुझे जाना पड़ेगा। उम्र क्या है उनकी? ये बड़े पता नहीं बड़े कब होंगे। आप दोनों जरा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, एक बार मुड़ के एक दूसरे को देख लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, आप कौन? मैम, आपने थोड़ी देर पहले मुझे कॉल किया था। मैं गुआन यूचिंग। ओह हेलो हेलो, आप शुलान जी की रिलेटिव है ना? जी। आइए अंदर आइए। आइए ना प्लीज, बैठिए। हाँ। कम। मैम, आखिर बात क्या हुई है? बताती हूँ। आज क्लास में गुआन जी और शुलान जी का झगड़ा हुआ, इसलिए मैंने उन्हें मेरे ऑफिस में आकर शांत होने के लिए परमिशन दी। गुआन जी, आपके रिलेटिव अब तक पहुंचे नहीं? मेरी बेटी और बेटा काम में बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे वो शायद। ठीक है, वैसे भी इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। झगड़ा क्यों हुआ, जरा ये बताएंगे? बोलिए। पहले मैं बताऊंगी। गौन साहब ने आज एक बेकिंग पैन को लेकर मुझसे झगड़ा किया, फिर मुझे गुस्सा आया और गलती से मेरे हाथ से उन्हें पैन लग गया। पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। लेकिन ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो ये क्या किया तुमने? बेकिंग पैन से चोट लगी है, ऐसा लग भी रहा है। हाँ, अब यहाँ पर जितने भी हैं उन्हें सच्चाई बताइए। बताइए प्लीज। मैं बताता हूँ, इन्होंने मुझे जोर से धक्का मारा और मैं गिर गया वहाँ जा। झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं तो एक अबला नारी हूँ, भला इन्हें चोट कैसे पहुँचाऊंगी? मुझे क्या पता इन्हें चोट कैसे लगी। आपको अच्छी तरह पता है, आपने मुझे धक्का मारा और मुझे टेबल लग गई। तुमने गिरने का नाटक किया। मैडम यही सच है, जानबूझकर गिरने की इसने एक्टिंग की है। इतना नाटक मत किया करो, तुम लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हो, समझ गए ना? देखिए, मैं आपसे कभी बात नहीं करती हूँ और ना ही झगड़ती हूँ। ओह अच्छा, तो अब आपको याद आ गई कि आप एक महिला हैं। बकवास बंद करो। तो मैं आप महिला एक महिला हूँ। की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? सुनिए प्लीज। बकवास मत कीजिए, आप तुरंत माफी मांगिए मुझसे। चलिए, मैं कुछ नहीं जानता। माफी की बात तो तुम भूल ही जाओ, लेकिन मैं इनको इलाज के पैसे दे दूंगी। नहीं, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। आप बस माफी मांगिए मुझसे। अरे चलिए। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आप ये जानते हैं ना कि आप एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं? आपको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप हमेशा लड़ते नहीं रह सकते। आप दोनों अगर क्लास में सबके लिए अच्छे रोल मॉडल्स बनेंगे तो बेहतर होगा, है ना? आपको लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। और आपके तो बड़े बड़े बच्चे हैं ना, ऐसा करने से उन्हें टेंशन होगी। तो फिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। किसी को धक्का मारना अच्छी बात नहीं है, इसलिए शुलान, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ। ठीक है, और हमें साथ मिलकर कल का होमवर्क भी पूरा करना है ना? हम पार्टनर जो हैं, है ना? आगे चलकर कभी अगर मिक्सर या बेकिंग पैन आपने उठा लिया तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग बारी बारी काम करेंगे। ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को चांस नहीं देती, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है,
तो इस झगड़े को यहीं खत्म करते हैं। अब आप दोनों हाथ मिलाइए। कम ऑन, शेक हैंड्स, कम ऑन। चलिए गुआन जी, आप जेंटलमैन हैं। हाँ आइए शुलान। ठीक है। थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। देखिए शुलान जी, गुआन जी को चोट आई है, उनकी दवाइयों का खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ दे दूंगी। बताइए कितना है, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ, तुम बिल भर देना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है। रुकिए जरा, मैंने आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, प्लीज चेक कर लीजिए और हॉस्पिटल जरूर जाइएगा। मैम मैं चलती हूँ अब। हाँ, बाय हाँ। बाय बाय। मैं भी चलती हूँ मैडम अब। गुड बाय। गुआन जी, आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी वीचैट पर कनेक्टेड नहीं है। नहीं भी और हाँ भी। टीचर मैं यहाँ से चलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। वैसे जैंग मैडम ने तुम्हें क्यों कॉल किया? ओह हाँ, मेरा बेटा ऑपरेशन में होगा, इसलिए उनका फोन रिसीव नहीं कर पाया होगा। कोई बात नहीं, मैं फ्री थी इसीलिए आ गई। देखो तुम्हारी छुट्टी के दिन भी मैंने तुम्हें आराम नहीं करने दिया। आई एम सॉरी। वैसे तुम और तुम्हारे डैड ने वहाँ पर कोई बातचीत नहीं की? तुम लोगों के बीच सब ठीक है ना? आइए आंटी, बैठते हैं ना। हाँ 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 बैठते हैं। आंटी, एक्चुअली मैं बताना चाहती थी कि मेरे डैड बस ऐसे ही हैं। गुस्सा तो हमेशा उनकी नाक पर रहता है, गरम दिमाग है, बहुत जिद्दी भी है। हाँ हाँ जानती हूँ, जानती हूँ। आप प्लीज उन्हें समझाइए, जब वो लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तो आप उन्हें रोकेंगी ना? हाँ 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 जरूर रोकूंगी। वैसे तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करती हो, बताओ जरा। आज तुम मेरी गार्डियन बनकर आई हो, उन्हें जलन तो जरूर हुई होगी। कोई बात नहीं, उन्हें जलन नहीं होगी। आज तुम मेरी पेरेंट बनकर आई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ, सच में। मजा आ गया। आंटी, आई वाज सरप्राइज्ड जब आपने डैड को माफ कर दिया।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空透明